आप सभी लोग, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश बताऊंगी। अगर इन दिशा निर्देशों का और महत्वपूर्ण बिंदुओं का अगर आप लोग पालन करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा और आप अन्य विद्यार्थियों से लगभग 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा कर पाएंगे। और 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा का मायना समझते हैं आप? मतलब आपका फाइनल मेरिट में नंबर अवश्य आएगा अगर आपने मेहनत की है, तैयारी की है और इन बिंदुओं का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे। और ये बिंदु मैं पिछले 2 घंटे से बना रही हूँ, लिख रही हूँ और ये मेरे 41,520 और 49,568 और यूपीएसआई के एग्जाम के आधार पर है। मुझे इन बिंदुओं में प्रॉब्लम आई थी, उन्हीं के अनुसार ये मेरा अनुभव है। मुझे जो दिक्कत आई थी एग्जाम में वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई एग्जाम में दिक्कत ना आ सके, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई था नहीं, इसलिए मेरे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा गलत हो गए थे इन गलतियों की वजह से। तो आप लोग ये गलतियाँ एग्जाम में ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ध्यान से देखिए और इनका पालन करिए। और ये मात्र मेरा अनुभव है। जैसे माता पिता आपको कोई भी बुरा कार्य करने से रोकते हैं मात्र अपने अनुभव के आधार पर, उसी प्रकार मैं आप लोगों को अपने अनुभव के आधार पर 3 यूपीपी के एग्जाम निकाली हूँ, उसके आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरा 49,568 में फर्स्ट मेरिट में नंबर आया था, 49,568 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और यूपीएसआई में फाइनल से आउट हूँ। तो महज कुछ अंकों से फाइनल से आउट हूँ तो इससे ये कुछ मायने नहीं रखता है, मात्र सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाकी कुछ आगे भी देखेंगे क्या होता है। बाकी जो बिंदु मैं आपको बताऊंगी उनका विशेष ध्यान रखिए। जैसे ही आप लोगों को प्रश्न पत्र मिले आप माँ सरस्वती का नाम लीजिए और मन में विश्वास रखिए। प्रश्न पत्र खोलने से पहले मन में विश्वास रखिए कि इसमें हमें सब कुछ आता है। अगर आप लोग घबराएंगे तो निश्चित तौर पे आपके प्रश्न गलत होंगे और अगर आप लोग स्वयं पे विश्वास रखेंगे तो जो प्रश्न आपको आते भी नहीं है और वो भी अगर विश्वास के साथ हल करेंगे तो उनका भी आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चलिए पॉइंट शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, प्रश्न पत्र देखकर घबराना नहीं है, स्वयं पर विश्वास रखना है, सकारात्मक सोच के साथ एग्जाम देना है। तो सकारात्मक सोच रखिए कि एग्जाम में प्रश्न पत्र में हमें सब आता है और हम करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है, देख के भी मन में पॉजिटिव भाव रखना है तो आपका निश्चित तौर पे एग्जाम अच्छा होगा। और नंबर 2 पॉइंट है, प्रश्न पत्र को एक साथ पूरा नहीं पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ प्रश्न सॉल्व करने हैं और OMR शीट साथ भरनी है। क्योंकि अगर आप प्रश्न पत्र स्टार्टिंग में पढ़ने लग जाते हैं तो इससे लगभग आपके 10 से 15 मिनट खराब हो जाएंगे और आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, आप सभी प्रश्न नहीं कर पाएंगे और आप रेस में पीछे हो जाएंगे। तो प्रश्न पत्र एक साथ पढ़ना नहीं है, एक एक प्रश्न पढ़ना है और उसे सॉल्व करके OMR शीट में सतर्कता से भरना ताकि कोई गलती ना हो सके। और नंबर 3 पॉइंट है, प्रश्न को अच्छे से समझकर सॉल्व करके OMR शीट में भरना है। तो प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करिए, उसे समझिए, उसके बाद 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करिए कि कौन सा आंसर सही है, उसके बाद ही OMR शीट भरिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऑप्शन OMR शीट के जो प्रश्न पत्र के ऑप्शन है उन्हें अच्छे से पढ़ते नहीं है, मात्र आधा ऑप्शन पढ़ते हैं, उसी में उनको कोई ऑप्शन सही लगता है लेकिन अंत में जाके वो ऑप्शन गलत होता है। तो आपको सही तरीके से ऑप्शन पढ़ना है तभी OMR शीट में भरना है, जिससे आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो पाए। और अगला पॉइंट है, OMR शीट भरते समय विशेष ध्यान देना है, गोले सही से भरने हैं, भरते समय कोई गलती नहीं करनी है। तो आप गोले भरते समय विशेष ध्यान दीजिए। अगर एक भी गोला गलत हो रहा है और वो प्रश्न आपको आता है और गलत गोला भर गया तो आप हजारों विद्यार्थियों से पीछे हो जाएंगे। तो OMR शीट भरते समय विशेष ध्यान दीजिए। और अगला पॉइंट है, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उन पर समय नष्ट नहीं करना है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप 1-2 घंटे भी करेंगे तब भी उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ऐसे प्रश्न को छोड़ दीजिए, समय व्यर्थ नष्ट मत करिए। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में वही प्रश्न करिए जो आपको आते हैं और लगभग 100 से 110 का टारगेट रखिए। इतने प्रश्न कर लीजिए पहले जो आपको आते हैं तो आप एक सेफ जोन में हो जाएंगे और जब सेफ जोन में आप हो जाएं उसके बाद वो प्रश्न करिए जो आपको नहीं आते हैं और अगर आप दिमाग से करेंगे तो 100% उनका
कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न आते हैं उन्हें ही पहले करना है, तो जो प्रश्न आते हैं उन्हें पहले करना है। और अगला पॉइंट है जो विषय आपका अच्छा है उसे पहले करना है। जो भी विषय आपका अच्छा है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे पहले करना है, क्योंकि जो विषय आपका अच्छा होगा उसके अधिकतम प्रश्न आपको आते होंगे। और पेपर की स्टार्टिंग में अगर अधिकतम प्रश्न आप सही कर लेते हैं तो आपको स्वयं पर आत्मविश्वास हो जाता है कि हाँ पेपर हमें आता है और हमारा सिलेक्शन जरूर होगा, हम कर सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग में आपको आत्मविश्वास हो जाएगा तो आपका जो प्रश्न नहीं आ रहे होंगे वो भी आप सही कर जाएंगे, क्योंकि आपको स्वयं पे विश्वास है। तो आपको घबराना नहीं है पेपर देख के, कोई भी प्रश्न देख के कि ये कठिन है उसे अच्छे से सॉल्व करना है। और अगला पॉइंट है प्रश्न करते समय नहीं शब्द को ध्यान में रखना है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसकी वजह से मेरे एग्जाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न गलत हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आप नहीं को पढ़ते ही नहीं है। एक प्रश्न है इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो इसमें कुछ विद्यार्थी पढ़ लेंगे कि इनमें से सरल शब्द का विलोम है, तो पहले ही आपको मिल जाएगा कि सरल शब्द का विलोम क्या है। तो मतलब पहले ही ऑप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा और आप उसे टिक कर देंगे और 4 ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं। तो इससे बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर कट जाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों से पीछे रह जाते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। नंबर 1 विरल, नंबर 2 वक्र, नंबर 3 कुटिल और नंबर 4 ऑप्शन है कठिन। तो वक्र, कुटिल, कठिन ये तो सरल शब्द के विलोम है, बाकी विरल नहीं है। विरल सघन का विलोम है। तो आपको इन बातों पर विशेष ध्यान रखना है। और अगले एक और प्रश्न करते हैं हम, सूरज का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ लेंगे जल्दी में एग्जाम प्रेशर में कि सूरज का पर्यायवाची है और उन्हें पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा दिनकर। अगर दिनकर मिल गया तो उन्होंने 4 ऑप्शन नहीं पढ़े और OMR सीट भर दी, तो आपका गलत हो जाएगा प्रश्न और आप हजारों विद्यार्थियों से पीछे हो जाएंगे। तो आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। अब ऑप्शन देखते हैं हम। नंबर 1 दिनकर, नंबर 2 मयंक, नंबर 3 दिवाकर, नंबर 4 भानु। तो अब इसमें से मयंक नहीं है, सूरज का पर्यायवाची ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इन पॉइंट पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इन पॉइंटों से ही आपके प्रश्न गलत होते हैं। मुझे बताने वाला कोई नहीं था तो मेरे गलत हो गए थे, और ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। और अगला पॉइंट है प्रश्न में शुद्ध और अशुद्ध का ध्यान रखना है। जैसे प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है। अब आप पहले ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगी पूजनीय, नंबर 2 अधीन, नंबर 3 पैतृक और नंबर 4 अहिल्या। तो अब इसमें से कुछ विद्यार्थी पढ़ लेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो नंबर 1 पॉइंट में ही आपको शुद्ध मिल गया पूजनीय। तो जब पूजनीय आपको मिल गया तो बहुत सारे विद्यार्थी 4 ऑप्शन नहीं देखेंगे और इसको टिक कर देंगे और उनका प्रश्न गलत हो जाएगा और वो लाखों हजारों विद्यार्थियों से पीछे हो जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें आप। अगला पॉइंट है सरल प्रश्न करते समय विशेष ध्यान देना है। जितने भी सरल प्रश्न होते हैं उन्हें करते समय विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जितना सरल प्रश्न होगा आप उसे ध्यान से नहीं करेंगे, सोचेंगे कि ये तो सरल है और इसका ऑप्शन यही आंसर होगा। तो जितने सरल प्रश्न हैं उनके गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो विशेष ध्यान से करना है सरल प्रश्न। अगला पॉइंट है प्रश्न को करते समय अत्यधिक शीघ्रता नहीं करनी है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो प्रश्न को अच्छे से पढ़ते भी नहीं हैं, ऑप्शन भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, और उनको अगर ऑप्शन कोई लगता है कि ये आंसर होगा तो बस उसे OMR सीट में भर देते हैं। और फिर जब वो प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि हमने गलत गोला भर दिया है तो एक विशेष दुविधा में फंस जाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों से पीछे रह जाते हैं। अब अगला पॉइंट है रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज का प्रश्न करते समय सभी ऑप्शन को अच्छे से सॉल्व करके ही सही उत्तर OMR सीट में भरना है। मेरे साथ रीजनिंग में हुआ था ऐसा। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही आसान प्रश्न था और रीजनिंग का एक बहुत ही आसान प्रश्न था।
जो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था। ऑप्शन में से मात्र 3 नंबर मैंने सॉल्व किए थे और मुझे लगा कि हाँ बस यही आंसर है, लास्ट के 2 नंबर छोड़ दिए थे। और जब घर पे आके मैंने प्रश्न पत्र सॉल्व किया था तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मैंने गलत कर दिया है। तो आप लोग चारों ऑप्शन अच्छे से सॉल्व करिए और जो सही प्रश्न है बस वही करिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग डिकोडिंग सीरीज के ज़्यादातर विद्यार्थी सही प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगर आप इस प्रश्न में अभी गलती करेंगे ये छोटी सी, तो आप लाखों विद्यार्थियों से पीछे हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, OMR सीट को प्रश्न पत्र मिलने से पूर्व ही रोल नंबर वगैरह भरकर पूर्ण करके रखना है। प्रश्न पत्र से पहले आपको OMR सीट मिल जाती है, जिसमें आप अपना पूरा परिचय वगैरह, रोल नंबर वगैरह अच्छे से भरें। और OMR सीट पे आपको ब्लेड या फिर नाखून से खर्चना नहीं है। अब अगला पॉइंट है, प्रश्न पत्र मिलते ही 1 मिनट का समय व्यर्थ नहीं करना है। प्रश्न पत्र सॉल्व करना है, दूसरों पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ स्वयं पर ध्यान देना है। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है, आपको प्रश्न पत्र खोलने का आदेश होता है, वैसे ही आपको 1 भी मिनट व्यर्थ नहीं करना है। जो सब्जेक्ट आपको करना है वही आप निकाल लीजिए। अगर आपको हिंदी पहले करनी है तो हिंदी के प्रश्न पहले करिए, और अगर रीजनिंग करनी है तो रीजनिंग के पहले करिए, और लगातार सॉल्व करने लग जाइए। किसी की तरफ ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या होगा। अगर आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो आप भटकेंगे, अपने लक्ष्य से भटकेंगे, और किसी के पूछने में कहाँ आपके 5 से 6 मिनट ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपको ये मिनट खराब नहीं करने। एक मिनट और एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपको फाइनल में लेके आएगा। अब अगला पॉइंट है, रीजनिंग व मैथ के बड़े प्रश्न देखकर घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़कर सॉल्व करना है। जितना बड़ा प्रश्न होगा उतना सरल होगा। तो रीजनिंग के बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो भाषा पर आधारित होते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी उसे पढ़ते भी नहीं हैं, बड़ा प्रश्न छोड़ के बड़ा प्रश्न देख के उसे छोड़ देते हैं, जबकि ये गलत है। जितना बड़ा प्रश्न होगा उसे अगर आप उसकी भाषा पढ़ेंगे तो आप अपने दिमाग में ही उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार स्वयं से हल करने का प्रयत्न कीजिए, 100% आप उन्हें कर पाएंगे। और ऐसे बड़े प्रश्न अगर आप सॉल्व करते हैं तो लाखों विद्यार्थियों से ऊपर होते हैं, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए बड़े प्रश्न, और बड़े प्रश्न सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब अगला पॉइंट है, एग्जाम से पहले पानी पीकर वॉशरूम जाकर क्लास में बैठना है, एग्जाम के बीच में नहीं जाना है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो पानी पी के भी नहीं जाते हैं, वॉशरूम भी नहीं जाते हैं, और एग्जाम के बीच में जाते हैं वो, तो 5 से 10 मिनट आपके तत्काल में ख़राब हो जाएंगे। तो आपको 5 से 10 मिनट ख़राब नहीं करने हैं, पहले ही पानी पीना है। और मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने एग्जाम से पूर्व 1 गिलास जूस पी के जाएँ, इससे आपको एनर्जी मिलेगी और आपका दिमाग सुचारू रूप से काम करेगा। अब अगला पॉइंट है, संपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करके पुनः प्रश्न पत्र देखना है ताकि कोई आसान प्रश्न छूट न जाए। मेरे साथ एक ऐसा हुआ था 49,568 में। एक प्रश्न था कि तुलसी रामचरितमानस की रचना किसने की है, और ये प्रश्न मेरा भूलवश छूट गया था। और इस प्रश्न की वजह से अगर ये भी सही हो जाता तो मेरे 2 अंक और एक्स्ट्रा हो जाते। तो आपको प्रश्न पत्र एक बार सॉल्व करके दोबारा से देखना है, OMR सीट देखनी है कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा है, और एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जितने भी सरल प्रश्न हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और कठिन प्रश्नों को भी सॉल्व करने का प्रयत्न करना है। हिम्मत नहीं हारनी है कि ये कठिन प्रश्न है, हमसे नहीं हो पाएगा। अगर आपने हिम्मत हार ली तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। और अगर आप में आत्मविश्वास है कि अगर हम ये प्रश्न कर सकते हैं तो आप 100% उस प्रश्न को कर लेंगे और अन्य विद्यार्थियों से आगे हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, टाइम का विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न पढ़ने की स्पीड अच्छी रखनी है ताकि समय मैनेज हो सके। तो जो भी प्रश्न है उसे पढ़ने का थोड़ा स्पीड कर रखनी है, प्रश्न को पढ़ने की स्पीड रखनी है ताकि आपका समय मैनेजमेंट हो सके और आप सभी प्रश्न अटेम्प्ट कर सकें, ताकि आपका जो भी आपको प्रश्न आता है वो एक भी ना छूटे, और जो नहीं आता है उसे अंतिम समय में समय दीजिए उसे करने का। अब अगला पॉइंट है, जो प्रश्न हो गए हैं उन्हें टिक करते जाइए ताकि बाद में जो प्रश्न नहीं हुए हैं उसको आसानी से पता चल सके। तो आपको प्रश्न पत्र मिलता है, उसमें आप टिक करते जाइए कि ये प्रश्न हमारे हो चुके हैं और ये प्रश्न नहीं हुए हैं, उन पे गोला करते जाइए।
ताकि आपको बाद में जब आप जो आपसे नहीं हुए वो प्रश्न अगर आप करें तो आसानी से मिल सके। बहुत सारे विद्यार्थी टिक नहीं करते हैं तो फिर वो ढूंढने लग जाते हैं कि हमारा कौन सा प्रश्न रह गया है, तो इससे समय व्यर्थ होता है और आपको 1 मिनट भी समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना है। अगर 1 मिनट भी समय व्यर्थ नष्ट करेंगे तो आप सभी प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको 120 मिनट में 150 प्रश्न करने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और टाइम मैनेज तभी होगा जब आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, और जो मैंने पॉइंट बताए हैं उन पे विशेष ध्यान दीजिए। और पेपर जैसे ही मिले आपको आत्मविश्वास रखना है, आपको स्वयं पे विश्वास रखना है कि हाँ हमने बहुत तैयारी की है, हमने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट किए हैं और जो सिलेबस है वो हमने कंप्लीट पढ़ा है, हमने रिवीजन किया है, तो हम एग्ज़ाम अच्छे से कर सकते हैं। अगर ये आत्मविश्वास आपके अंदर है तो आप पेपर के धुएं उड़ा देंगे और आप सिलेक्शन 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो जैसे मैं बताई हूँ उन पॉइंट का महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए। ये मेरा अनुभव है, यूपीपी का 3 एग्जाम निकालने का अनुभव है ये मेरा, और अनुभव से ही हम सीखते हैं। जैसे कोई लेखक है, वो अपने अनुभव के आधार पर कोई किताब लिखता है और उसके संपूर्ण जीवन का हम सीख, एक लेखक के संपूर्ण जीवन की सीख हम मात्र एक बुक से ले सकते हैं। तो जो मैंने पॉइंट बताए उस पर विशेष ध्यान दीजिए। और एक बात करना चाहूँगी, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में ही आपको सड़क पे ईंट कंकड़ पत्थर मिलने लगे तो आप उस सड़क को देख के घबरा जाएंगे कि हम अपने मुकाम पे कैसे पहुँचे। और जबकि आगे जाके मात्र 50 मीटर आगे जाके आपकी आंखों से परे आगे जाके काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है, तो और आपने वो सड़क छोड़ दी कि ये सड़क तो एकदम खराब है और हमें इसको पार करके अपने मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। और एक सड़क ऐसी है जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी है और बीच में जाके खुरदरी है, तो जब आप अच्छी सड़क पे स्टार्टिंग में चलते हैं तो आपको आत्मविश्वास आ जाता है कि ये सड़क तो अच्छी है, हम अपने मुकाम पे आसानी से पहुंच जाएंगे। जबकि आप जब बीच में पहुंचते हैं तो वो सड़क पे कंकड़ पत्थर होते हैं और निकलना दूभर हो जाता है, पर आप में आत्मविश्वास होता है कि थोड़ी ही तो है ये कंकड़ पत्थर, थोड़ी दूर तो है, हम पार कर जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर आप कठिन प्रश्नों के चक्कर में पड़े तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न पत्र तो बहुत ज़्यादा कठिन है, हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, जबकि सच्चाई ये नहीं है। पेपर मॉडरेट आता है, कम से कम 100 प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, पर आत्मविश्वास होना चाहिए। अब आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, आप सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने पेपर एग्जाम सेंटर में जाते ही अपना आत्मविश्वास खो दिया, आप डर रहे हैं, कप रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका सिलेक्शन कैसे भी हो ही नहीं सकता, जो आपको आता है वो भी भूल जाएंगे। तो अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए, क्योंकि स्वयं पे किया गया विश्वास आपको कभी गिरने नहीं देता। सिर्फ आप ही हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और कोई आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। तो स्वयं पे विश्वास रखिए, जो आपने मेहनत की है उस पर विश्वास रखिए। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आएगा, जो सिलेबस है उसी में से आएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सिलेबस कंप्लीट करके काफ़ी रिवीजन किया होगा, और अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, लगातार रिवीजन करते रहिए और इन विशेष पॉइंटों को ध्यान में रख के अपना एग्जाम अगर करेंगे, प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, तो 100% आप अन्य विद्यार्थियों से 10 से 15 नंबर ज़्यादा लेके आएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक सीट हर हाल में लेनी है। जय हिंद।